वैसे सब तोड़ते हैं उस चीज को, सब तोड़ते हैं। अगर यही हो गया तो भाई कोई भी पार्टी बचेगी नहीं भारत के अंदर। जो मीडिया नहीं हूँ जो मैं मोदी की तारीफ करूँ, मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। अगर मैं क्रिटिसिज्म करने पे आया मैं क्रिटिसिज्म भी करूंगा भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ध्रुव राठी की नई वाली जो वीडियो आई है, कंट्रोवर्शियल वीडियो जो भारत के खिलाफ में थी कि भारत का डिक्टेटरशिप बन रहा है उसके खिलाफ में थी। तो पहले तो ध्रुव राठी ने बात किया था उसके बारे में बात करेंगे। ध्रुव राठी ने सबसे पहले बात किया कि क्या जो इलेक्शन कमीशन के अंदर घोटाला हुआ चंडीगढ़ के अंदर बैलेट पेपर के ऊपर, तो क्या वो घोटाला सही था? मतलब वो पूरी तरह से गलत था, ठीक है। और उसके अंदर सही बोला, ध्रुव राठी जी ने सही बोला। और ये घोटाला बहुत ही गलत था, डेमोक्रेसी का किल खत्म करने वाली बात थी। उसको सस्पेंड भी कर दिया बाद में। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ध्रुव राठी को ये भी बोलना चाहिए कि सिर्फ चंडीगढ़ इलेक्शंस नहीं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी ये कम हुआ, ठीक है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये डिक्लेयर कर दूं, मैं सिर्फ एक क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, अपनी ओपिनियन डाल रहा हूँ, अपनी ओपिनियन से बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ चंडीगढ़ इलेक्शन ही ये इसका एक वो सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ इलेक्शन ही इसका क्रिटिसिज्म, इसका डेमोक्रेसी का अंत नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये चीज हुआ और ये चीज पॉइंट आउट करना चाहिए ध्रुव राठी को कि सिर्फ डिक्टेटरशिप एक जगह पे नहीं। क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी को देखें तो बीजेपी के भले सेंटर में सरकार हो, लेकिन वो भी हमें देखना चाहिए कि छह राज्यों में सिर्फ उनकी सरकार ऐसे बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल जीत कर, खुद से जीत कर, बिना किसी कोलैबोरेशन के, बिना किसी कोलिजन के, ठीक है। इसके कोलिजन नहीं पता तो कोलिजन बता दो। कोलिजन दो से ज्यादा पार्टियों का जब मिला होता है तो उसे कोलिजन कहते हैं, और वो दो मिलके जीतते हैं उसे कोलिजन कहते हैं। तो ये सब छोड़ के अगर हम बात करें तो सिर्फ ध्रुव राठी को इसके ऊपर ही बात करना चाहिए कि कैसे कैसे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियां भी हैं जो उसके क्रिटिसिज्म के खिलाफ है। सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना एक डिक्टेटरशिप सीधा कोरिया से साथ रिलेशन बता देगा कि डेमोक्रेसी के अंदर कोरिया का डेमोक्रेसी और भारत के डेमोक्रेसी को कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा गलत है भाई। देखो, तुम भारत में रहते हो, तुम्हें पता है कि कोरिया में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। डेमोक्रेसी कहाँ कहा जा रही है, लोग जहां तक चुन रहे हैं भाई ईवीएम। अगर अगर बीजेपी जीत रही है तो अपोजिशन कह रहा है कि ईवीएम हैक हुआ है, और अगर ओपोजिशन जीत रही है तो उनको भाई कुछ कहना ही नहीं है, भाई ईवीएम फिर सही है। मतलब अगर तुम ये चीज देखो तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि कितना गलत है। अगर आप जीत रहे हो इलेक्शंस तो आपको लग रहा है कि हम सही है, और दूसरा कोई जीत रहा है तो आपको लग रहा है हम गलत है। मतलब अगर ये हम देखें ध्यान से तो कितना गलत है। अगर अगर एक एक पॉइंट को हम संभाले, अगर एक एक पॉइंट को हम देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिर तो वन पार्टी वाली बात हो गई कि एक पार्टी एक अच्छी है जो समझ रही है देश को और एक देश को चला रही है। अगर हम देखें तो आपका मत जानना चाहता हूँ, सिर्फ आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? ठीक है, मुझे बस एक बता दो। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम कैसे इलेक्शन जीत जाए, ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे जीत सकते हैं। मेरे हिसाब से देखो, अगर तुम देखो जितनी सारी चीजें हैं, फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री जितना, फ्री बस, फ्री जितना भी है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म चीजों शॉर्ट टर्म को देखती है इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि कैसे हम लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच सकते हैं, वैसे कोई देखता ही नहीं है। अगर मोदी जी अगर ये चीज कर रहे हैं और हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए कि भारत की ऊंचाई कितनी हो रही है नेशनल लेवल ग्रोथ पे। भाई देखो, मैं पहले बता दूं, मैं कोई गोदी मीडिया नहीं हूँ जो मैं मोदी की तारीफ करूं, मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। अगर मैं क्रिटिसिज्म करने पे आया मैं क्रिटिसिज्म भी करूंगा भाई, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए। ये भी देखो, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को बचाया जा रहा है। मतलब देखो, एक चीज देखता हूँ, एक चीज मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये देखो, जैसे मतलब केजरीवाल ने ट्विटर पे ट्विटर पे ध्रुव राठी की वीडियो शेयर की और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक है, कि वो सॉरी करो, माफी करो और वो हटाओ पोस्ट। ऐसा बताओ, ध्रुव राठी की वीडियो में ऐसा क्या गलत था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन खिलाफ में दिया? मुझे एक बात बता दो, ऐसा क्या खिलाफ था? ठीक है, ध्रुव राठी की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, अगर तुम ध्यान से देखो एजुकेशनल सही है। जो ये वाली वीडियो देखो, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे ध्रुव राठी की वीडियो पसंद है, ये नहीं कह रहा मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद है। जैसे अभी वाली आई थी, केस स्टडी आई थी मिस्ट्री केस वाली, मैं भाई देखता हूँ खुद ध्रुव राठी को। लेकिन अगर उनके पीछे से कोई बोल रहा है ना भाई, और जो रिसर्च करके अपनी बातें उससे बुलवा रहा है भाई, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है पूरी तरह से। अगर मैं देखो, अगर किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई नहीं कर रहा। मैं तुमसे सीधा सी बात ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर हम एक चीज देखें, अगर पूरा इलेक्शन देखे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना, एक वो अलग बॉडी है हमारे नेशन के अंदर, उनको अलग बॉडी मिली है, अलग बॉडी है, वो अलग पावर है उनके पास, अलग चीज है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, और एक खिलाफ भी उठाया कि बीजेपी ने फंड्स ज्यादा लिए, भाई वो एक ध्रुव राठी जी, आपका रिसर्च थोड़ा गलत था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं,
कि ध्रुव राठी ने जिस फंड के ऊपर बात किया कि बीजेपी ने ज्यादा फंड लिए इलेक्शन में, ज्यादा फंड यूज किए, भाई वो पार्टी का था, एक एमएलए का नहीं था, एक पार्टी का था। ठीक है, एक पार्टी का फंड ज्यादा ही होता है और उससे भी ज्यादा उसके बराबर बराबर कांग्रेस का भी होता है। आपको वो भी तो बोलना चाहिए कि ओपोजिशन ने भी सही से यूज किया उसका, ये भी तो बोलो। तो भाई देखो, मैं सिर्फ इतना इतना जानता हूँ भाई, इतना जानता हूँ, जितनी भी चीजें होती है भाई, जितनी भी चीजें, कोई सही नहीं है। पॉलिटिक्स तो सबसे पहले कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स भाई गंदी चीज है बहुत ही। ठीक है, और गंदी इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग उसके अंदर ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्रिटिसिज्म करने वाले भी अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है उसका, उसकी बड़ाई करनी चाहिए तो उसे गोदी मीडिया या एक साइड का कह देते हैं, भाई ये चीज गलत है। अगर देखो, उसने बोला कि एनडीटीवी एक ऐसा चैनल था जो बीजेपी को अपोज करता था, तो भाई उन्होंने लोन लिया जिस कारण वो बिक गए। उनको लोन नहीं लेना चाहिए था, उनको रखना चाहिए था अपने पास, लेकिन वो बिक गए। क्यों बिक गए भाई? क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं चुका पाए वो, है ना। कोई जोर जबरदस्ती के साथ तो शेयर्स उसके लिए नहीं, उसने बेसिकली शेयर इसलिए लिया क्योंकि भाई बिक गया वो दे ही नहीं भाई। फंड भाई एक होता है, आप देखो, मैं तुमसे पैसे पैसे दूं और तुम पैसा ना दो तो भाई तुम्हें तो जिस चीज की गारंटी में तुमने मेरे को वो पैसे मैंने दिए हैं तुम्हें, मैं तो वो चीज लूंगा ही ना तुमसे। तो बस यही था गाइस आज की वीडियो में। ठीक है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दिया भाई, जिसको बुरा लगे लगे भाई, मैं तो फुल मस्ती में हूँ। ठीक है, जय श्री राम का नारा बोल के मस्त फुल मस्ती में है भाई हम तो। ठीक है, और फिर जो सही होगा हम तो सही बोलेंगे, जो गलत होगा गलत होगा, उखाड़ना है उखाड़ ले कुछ। ठीक है, बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा, और सही से आंखें खोल के देखो। किसी की एक इंफॉर्मेशन को जाके सिर्फ रिसर्च मत करो, उसको अच्छे से पढ़ो, जाके पूरे आर्टिकल को पढ़ो। अगर 10 आर्टिकल एक किसी के खिलाफ में ना, तो 10 आर्टिकल उसके सपोर्ट में होते हैं, तो दोनों जाके पढ़ो और दोनों से समझो कि वो चीज क्या है। ठीक है, अगर दो चीज, अगर अगर मान लो शिवम अच्छा है तो शिवम बुरा भी है ना, शिवम बुरा भी है, बुरा भी है। अब मारेगा तो मारता है भाई, और चुम्मा लेगा तो चुम्मा लेगा, प्यार करेगा तो प्यार करेगा, और लड़ाई करेगा तो लड़ाई करेगा, सीधी सी बात है भाई। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। ठीक है, और तुम्हारे से सवाल है, क्या डेमोक्रेसी सच में कोरिया जैसा हो रहा है हमारा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई, तुम अपना मत देना। और क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो रही है? क्या पीएम मोदी आर्मी का यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन के लिए? तो भाई यही सब सवाल है। ठीक है, अगर ऐसे ही जितनी भी इलेक्शन बाउंड्रीज बना रखी है इलेक्शन कमीशन ने, अगर वैसे सब तोड़ते हैं, उस चीज को सब तोड़ते हैं, अगर यही हो गया तो भाई कोई भी पार्टी बचेगी नहीं भारत के अंदर जो अपोज करे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, राम राम, सत्यकाल सबको। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह।